अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बंध्वा शिवभक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। आप सभी को अन्नपूर्णा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे अन्नपूर्णा व्रत की कथा। माता अन्नपूर्णा की कृपा की प्राप्ति के लिए 21 दिनों का व्रत रखा जाता है। कई स्थानों पर 17 दिनों का व्रत रखा जाता है। ये व्रत अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 21 दिनों तक किया जाता है, मतलब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक। और जो भक्त 17 दिनों का व्रत धारण करते हैं वो कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ करके और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक धारण करते हैं। और अगर आप 21 दिनों तक या फिर 17 दिनों तक व्रत नहीं कर पाते हैं तो एक समय भोजन करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। माता पार्वती की यानी कि माता अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। या फिर अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर माता अन्नपूर्णा की पूजा आप कर सकते हैं। इस व्रत को धारण करने से धन धान्य पुत्र पौत्र सभी चीज़ों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। हर प्रकार की सुख संपदा और संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से और व्रत धारण करने से। सुबह और शाम दोनों समय माता की पूजा आराधना करें, धूप दीप अर्पित करें और व्रत की कथा सुनें। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। वैसे तो उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त था, लेकिन निर्धनता यानी कि गरीबी ही उसके दुख का कारण थी। अब ये दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वो 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। उसे इस प्रकार बैठा देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन है और क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझ रही है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और सारी बातें उसने अपनी स्त्री से कहा। वो बोली, हे नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा पर बैठ गया। अब रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वो अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता ही रहा। वहां उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने में आई और सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजेली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वो निकला था वो उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप ये क्या करती हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। अब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से और पूजा करने से क्या होता है? इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत की विधि क्या है? ये व्रत किस प्रकार का है, कैसे किया जाए, ये सब आप मुझसे भी कहो। वे सब स्त्रियां कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक ये व्रत किया जाता है और 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें, वो भी न बने तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी अर्थात गुआरपाठ वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। और यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझों को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती है। तब वो कहने लगा, बहनों मेरी भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब स्त्रियां बोली, हाँ भाई तेरा कल्याण हो, तुझे सूत देंगी।
ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का सारा क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है तो जा, सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते से मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके वहां आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। नई बहू सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वो धनंजय को अपने साथ ले गई और थोड़ी देर के लिए नए घर में धनंजय को निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत अर्थात धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी को क्रोध जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो अपने पति को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वो उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुंदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरा होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र सहित वहीं रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा और सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये सुना तो उन्हें बुला भेजा और अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। माता अन्नपूर्णा की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल का अकाल पड़ गया था। जमीन बंजर हो गई थी। समस्त संसार में जीवन संकट पैदा हो गया। लोग अन्न की कमी से भूखे मरने लगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ने ब्रह्मा और विष्णु की पूजा अर्चना शुरू कर दी। हर जगह त्राही त्राही देखकर ऋषियों ने भी ब्रह्मलोक और वैकुंठ धाम में जाकर इस परेशानी का हल जानना चाहा। तमाम प्रयासों के बाद भी जब हल नहीं निकला तो सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। तब इस समस्या के निवारण के लिए महादेव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकले। भगवान शिव ने पृथ्वीवासियों के लिए भिक्षु का रूप धरा और माता पार्वती मां अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई।
और समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से अर्थात माता अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। ये अन्न और जल भोले भंडारी ने पृथ्वीवासियों में वितरित किया और लोगों के भरण पोषण का संकट खत्म हुआ। माता पार्वती जिस दिन मां अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थी उस दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मां अन्नपूर्णा की तस्वीर में भगवान शिव भिक्षा मांगते हुए नजर आते हैं और देवी अन्नपूर्णा को अन्नदा अर्थात शाकंभरी भी कहते हैं। अन्नपूर्णा जयंती मनाने का लक्ष्य लोगों को धन और धान्य का महत्व समझाना है। मान्यता है कि अन्न का अपमान करने से घर की बरकत चली जाती है, घर के भंडार खाली हो जाते हैं। इसलिए माता अन्नपूर्णा की पूजा मार्गशीर्ष मास में करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं और कई भक्त हैं जो कि बिना व्रत किए भी माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। अगर आप पूरे 21 दिन का या फिर 17 दिनों का अन्नपूर्णा व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता अन्नपूर्णा की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जैसे कि अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो पूरे 17 दिनों तक, मतलब अगर आप 17 दिनों का व्रत कर रहे हैं तो पूरे 17 दिनों के लिए आपको एक चौकी की स्थापना करनी पड़ेगी। जैसे कि जिस भी स्थान पर आपके घर में एक निश्चित स्थान तय कर लीजिए साफ सुथरी जगह पर, और वहीं पर एक चौकी लगा दीजिए। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति या प्रतिमा है तो उसे स्थापित कर दीजिए, नहीं है तो शिव पार्वती की प्रतिमा, क्योंकि देखिए माता पार्वती ही अन्नपूर्णा माता का स्वरूप मानी जाती हैं। तो जरूरी नहीं है आपके पास माता अन्नपूर्णा की फोटो हो या प्रतिमा हो। आप क्या कर सकते हैं, शिव पार्वती की, भगवान गणेश की अगर संयुक्त रूप से प्रतिमा है आपके पास तो उसे ही चौकी पर स्थापित करके और माता अन्नपूर्णा का ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा की मूर्ति है तो आप क्या कर सकते हैं, एक कलश भर लीजिए, मतलब जल का कलश, उसके ऊपर पुण्य पात्र इत्यादि रखकर, और माता अन्नपूर्णा की मूर्ति या प्रतिमा जल कलश के ऊपर ही रखी जाती है। जल कलश बनाना आप सभी जानते हैं, मतलब जो हम नवरात्रि में कलश स्थापित करते हैं उसी प्रकार से आपको एक पात्र लेना है, उसमें जल भरना है, गंगा जल भरना है, सिक्का सुपारी इत्यादि डालकर, और कलश के ऊपर पंचपल्लव रख दीजिए। पंचपल्लव के ऊपर एक पूर्ण पात्र यानी कि एक पात्र में चावल भरकर रख दीजिए। उसी पर माता की मूर्ति अगर आपके पास है या फिर प्रतिमा है तो स्थापित कर दीजिए। अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो शिव पार्वती की अगर आप प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो फिर चौकी के ऊपर ही थोड़ा चावल रखकर चावल की ढेरी पर माता पार्वती को, शिव को विराजित कर दीजिए। फिर उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान गणेश की पूजा पहले करेंगे। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करेंगे। पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है तो आप दूर्वा अर्पित करेंगे। अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास है भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। और माता पार्वती को लाल चुन्नी अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री आप चाहे तो अर्पित कर सकते हैं माता अन्नपूर्णा के निमित्त। भगवान शिव को बिल्वपत्र इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। अब कई स्थानों पर चौकी के ऊपर ही कल्प वृक्ष जो धान की बालियां होती हैं उससे बनाकर स्थापित किया जाता है। कई स्थानों पर वैसे ही धान की बालियां अर्पित की जाती हैं। तो देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आपको मिल जाती हैं धान की बालियां तो बिल्कुल आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है, जैसे कि शहरों में रहते हैं, तो धान की बालियां मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब असंभव ही समझ लीजिए। तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिल जाए तो अर्पित कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, प्रयास कीजिए अगर आपको मिल जाए नए चावल, जैसे कि इस सीजन के जो नए चावल होते हैं वो मिल जाए तो वो आप एक पात्र में भरकर और माता अन्नपूर्णा के सामने रख दीजिए और प्रतिदिन उस अनाज की पूजा कीजिए। क्योंकि देखिए, अन्नपूर्णा व्रत में अन्न की ही पूजा की जाती है, क्योंकि सबसे आवश्यक अगर है कुछ धरती पर तो वो अन्न है, क्योंकि अन्न से ही जीवन है। उसके बाद आप बाकी चीजें सोच पाते हैं, पहले तो अनाज चाहिए खाने के लिए, इसलिए अन्न की पूजा अत्यंत आवश्यक है। और एक और नियम होता है अन्नपूर्णा व्रत में, अगर आप 17 दिनों का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक धागा होता है। आप चाहे तो रेशम की डोरी ले सकते हैं या फिर कलावा ले सकते हैं। 17 गांठें लगा दीजिए उसमें, 17 गठान, और माता अन्नपूर्णा के चरणों में इसे अर्पित कर दीजिए। और जब आप धागे में गांठ बांध रहे हैं उस समय में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके मंत्र जप करते रहिए। मंत्र वही जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में बोला है, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। हर बार गांठ बांधते समय इस मंत्र को आप जप सकते हैं, मतलब जितनी बार आप गांठ बांधते हैं उतनी बार इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आप मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे ही जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा कृपा करो, इस प्रकार से माँ का ध्यान करते हुए माँ के नाम का जप कर सकते हैं। गांठ बांधने के बाद वो धागा माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद माता की पूजा आराधना करके वहीं बैठकर कथा कीजिए। आप चाहें तो अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अन्नपूर्णा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और पूजा पूर्ण करने के बाद माता की आरती कर सकते हैं। और अब बात करें कि ये जो आपने धागा बांधा है 17 गठान वाला, इसका प्रयोग आपको कब करना है।
देखिए, इस धागे को बांधने के और पहनने के भी बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे कि कई स्थानों पर ये धागा माता के चरणों में 17 दिनों तक अर्पित रहता है और 17वें दिन जब पूजा पूरी हो जाती है तब हाथ में बांध लिया जाता है। फिर पूरे वर्ष इसे हाथ में ही बांध कर रखा जाता है और कई स्थानों पर 17 दिनों तक अपने हाथ में बांध कर रखा जाता है। मतलब जिस दिन आप पूजा करते हैं पहले दिन अर्पित कर दीजिए माँ के चरणों में, फिर उसके बाद से अपने हाथ में बांध लीजिए और 17 दिनों तक बांध कर रखिए। जब 17वें दिन आप उद्यापन करते हैं तो फिर आप इस धागे को खोलकर अपने हाथ से निकालकर और विसर्जित कर देते हैं। तो जिस प्रकार से आपके परिवार के नियम हैं उसके अनुसार आप इस धागे का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर आप अन्नपूर्णा व्रत करना चाहते हैं तो व्रत के नियम किस प्रकार से होंगे। देखिए, अगर आप अन्नपूर्णा व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने घर की साफ सफाई कीजिए। घर की रसोई जो है उसकी मुख्य रूप से अच्छी तरह से, मतलब डीप क्लीनिंग जिसे कहा जाता है, अच्छी तरह से साफ सफाई एक दिन पहले ही कर लीजिए। चूल्हे की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इन 17 दिनों में आपके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर की रसोई में लहसुन प्याज नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बात की जाए माँ अन्नपूर्णा की पूजा की तो माँ अन्नपूर्णा की जो पूजा होती है घर की रसोई में ही की जाती है। घर की रसोई में ही चौकी लगाकर माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जा सकती है। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं है जगह इतनी तो आप किसी भी जगह पर घर के पूजा स्थल पर भी माँ अन्नपूर्णा की चौकी लगाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन घर की साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। घर की रसोई की साफ सफाई का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। घर की रसोई में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। मांस मदिरा का सेवन घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले घर के चूल्हे की आपको पूजा करनी है। चूल्हे पर आपको हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे, धूप दीप अर्पित करेंगे। इसके बाद ही आप भोजन तैयार करेंगे। और जैसे कि आपने अलग से चौकी लगा भी रखी है, तब भी आपको पहले अपने घर की रसोई में पूजा करना है चूल्हे के पास। उसके बाद से माता पार्वती से, माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करना है कि हमेशा आपके घर में अन्न और धन का भंडार भरा रहे, कभी भी आपके घर में खाने की कमी ना हो। इस बात के लिए माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करना है कि हे मां अन्नपूर्णा, आप मेरे घर में सदैव वास करें। उसके बाद आप चौकी पर विराजित मां अन्नपूर्णा की पूजा करेंगे। अब इन 17 दिनों में आपको प्रयास करना है कि आप अन्न का दान करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं, क्योंकि देखिए अन्न के लिए ही तो हम व्रत धारण कर रहे हैं। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इस समय में कोई भी आपके दरवाजे पर आता है तो उसे अन्न यानी कि कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर दें। गाय को गुड़ और रोटी आप प्रतिदिन देंगे। कुत्ते अगर आपके घर के आसपास हैं तो उनको भी आप भोजन देंगे। और घर की छत पर पक्षियों के लिए भी अन्न की व्यवस्था आपको करना है। मतलब अन्न का हम जितना वितरण करेंगे मां अन्नपूर्णा की कृपा भी हमें उतनी ही प्राप्त होती है। अब बात करें कि अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। देखिए, नियम के अनुसार, मतलब इस व्रत के शास्त्रीय नियम की बात करें तो कहा जाता है कि इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे 17 दिनों तक फलाहार करना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप 17 दिनों तक अन्न के बिना नहीं रह पाते हैं, जो कि सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो आप क्या करेंगे, दिन में आप फलाहार कर लीजिए और शाम को आप मीठा भोजन कर लीजिए। अब कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि व्रत तो करना चाहते हैं लेकिन मीठा भोजन नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से बिना नमक के नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, दिन में आप फलाहार कर लीजिए और शाम को माता से क्षमा प्रार्थना करके आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत के भोजन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि नवरात्रि में जो हम भोजन करते हैं कुट्टू सिंघाड़े का आटा, उस प्रकार से भी भोजन कर सकते हैं। और अगर आप सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहते और माता की पूजा भी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तब आपको सात्विक भोजन लेना है। मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए, लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिए और माता की पूजा आप तब भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, जितनी आपसे हो सके उतना तो कर ही सकते हैं। तो जरूरी नहीं है व्रत करें, बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। क्या आप बिना व्रत किए चौकी लगा सकते हैं? जी हाँ, बिना व्रत किए भी आप चौकी की स्थापना करके माता अन्नपूर्णा की पूरे 17 दिनों तक पूजा कर सकते हैं, उसी विधि से जो मैंने आपको बताया। लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी, अगर आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं चौकी स्थापित करके, तब भी आपको बिल्कुल 17 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। तो पूरे 17 दिनों का ये व्रत होता है। 17 दिनों तक नियम पूर्वक इस व्रत को धारण किया जाता है अगर आप माता अन्नपूर्णा की पूजा या व्रत करना चाहते हैं तो। और 17वें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। एक छोटे स्तर पर आप माता की पूजा आराधना करके अपने घर में ही छोटा सा हवन करके व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर कन्याओं को घर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं। सुहागन स्त्रियों को भी घर बुलाकर भोजन करवाया जा सकता है। मतलब देखिए, अंतिम दिन उद्यापन में कुछ लोग आपके घर में भोजन कर ले, इस प्रकार की व्यवस्था रखिए। और अब बात करें कि अन्नपूर्णा व्रत कब तक करना चाहिए, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार अन्नपूर्णा माता का व्रत अगर आप एक बार प्रारंभ करते हैं तो 17 वर्षों तक नियम पूर्वक प्रतिवर्ष आपको करना चाहिए। 17वें वर्ष में आप इस व्रत का उद्यापन करते हैं। मतलब जैसे कि अब तो 17 दिन में आपने छोटा सा उद्यापन कर लिया, लेकिन 17 वर्ष के बाद जब आप उद्यापन करते हैं, मतलब 16 वर्ष करने के बाद 17वें वर्ष में जब आप उद्यापन करेंगे तो फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर विधि विधान से
और पूजा आराधना करके फिर आप उद्यापन करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं विधि पूर्वक तरीके से। व्रत की कथा की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो प्रतिदिन सुबह और शाम आपको कथा जरूर सुननी है। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी प्रतिदिन माता अन्नपूर्णा का ध्यान करके अपने घर की रसोई में पूजा करें। बिना स्नान किए रसोई में नहीं प्रवेश करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और प्रतिदिन आप लोग कथा सुनिए, माता अन्नपूर्णा के मंत्रों का जप कीजिए या फिर मंत्रों का श्रवण कीजिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो अन्नपूर्णा जयंती या व्रत से संबंधित, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों पर या तो वीडियो बन जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में ही उत्तर मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।